कुछ बरस पहले मैंने ये बात शायद व्यासपीठ से ही कही थी। लोग ले आते थे बड़े बड़े गुलदस्ते फूलों के, और जब मुझे पता चला कि हजारों रुपए कीमत होती है इनकी, तो मुझे यहां से कहना पड़ा कि आपको वस्तुतः कुछ निवेदन ही करना है ना, तो जितने रुपए में आप ये गुलदस्ता खरीदते हो उतने रुपए में आप किसी रोगी को औषधि दिला दो, जो बेचारा अपने साधन से औषधि नहीं ले सकता। किसी विद्यार्थी को आप पुस्तक दिला दो, जो कोई अभावग्रस्त है उसके साधन में आप सहयोग करो। भगवान ने दिया है कुछ, तो अपने साधन का सदुपयोग करो। भगवान को इस सब की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो कहता हूं अपने और प्रभु के बीच में वस्तु लाओ ही नहीं। भूल करते करते ही व्यक्ति सीखता है, समझता है। हम भी इसी मार्ग से चलते हुए आए, अब ये बात समझ में आ रही है। और जब विगत कुछ दिनों से इस देव स्तुति की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये बात तो श्रीमद् भागवत के रूप में सिद्धांत के रूप में ही प्रतिष्ठित है ना। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, इतने से ही भगवान प्रसन्न हो गए, सन्मुख हो गए, प्रकट हो गए। और क्या कह रहे हैं भगवान ने कहा, तुम लोगों ने ज्ञान से, इस अद्भुत स्तुति से, इस सुंदर स्तुति से, इस निर्मल ज्ञान से मेरी उपासना की है। भगवान ने कहा मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूं। और आगे भगवान एक और बात कह रहे हैं, क्यों मैंने आपसे कहा था कि भागवत में अनेक स्तुतियां हैं, पर यह स्तुति मुझे बड़ी प्रिय है। और भगवान ने कहा इस स्तुति के द्वारा जीव को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। दो बात है इस एक पंक्ति में भी, दो बात। भगवान ने कहा ऐसी स्तुति, इस स्तुति में क्या है, बोले इस स्तुति को जो समझ जाएगा, एक तो वो स्वस्थ हो जाएगा, जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। बोले मेरी वास्तविक भक्ति प्राप्त होगी, मेरी शुद्धा भक्ति। यही बात मैं कल आपको निवेदन कर रहा था। शुद्धा भक्ति के सिद्धांत का निरूपण करने वाली ये स्तुति है। कैसा व्यक्ति भजन करे, भजन का अधिकारी कौन है, परमहंस परिव्राजक विरक्त। कैसे किया जाए भजन, सबका सहारा छोड़कर बस एक प्रभु को पुकारो। कहां जाकर करना है भजन, जहां हो वहीं रहकर करना है, वहीं रहकर करना है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको एक बात यहां से कह रहा हूं कि श्री जी की कृपा से सहज में वृंदावन धाम का वास मिला है, बड़ी अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हो। यदि आज ऐसा बालक नहीं बना है, किंचित भी अपने मन में कोई अभाव लाने की आवश्यकता नहीं है। किंचित भी अपने मन में कोई अभाव नहीं लाना, और ना ही कभी यह आग्रह श्री जी से करना। मेरी मानो तो ना ही कभी यह आग्रह श्री जी से करना, जहां हो बस वहीं से। और मैं तो कहता हूं कि थोड़ा दुख, थोड़ी पीड़ा होगी तो वो दुख पीड़ा आपकी पुकार को करुण बना देगी। वो शब्द जल्दी पहुंचेंगे दीनदयाल के कान में। अब लुटे पिटे आए ना देवता, आप एक बार इस स्थिति में जो घटा, आप एक बार उसका चिंतन करो। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे तो क्या हुआ, गुरु का अपमान। जब सिंहासन पर थे तो उस राज्य लक्ष्मी के मद ने अंधा कर दिया, अपने गुरु का अपमान कर बैठे। जब सिंहासन पर थे तो परिणाम स्वरूप क्या मिला, घोर विपत्ति। मार पीट कर घर से निकाल दिया दैत्यों ने, और किसी ने शरण नहीं दी। बोले इन दैत्यों से कौन बैर मोल लेगा। यज्ञों में आहुतियां पड़नी बंद हो गई, बेचारे कहीं समुद्र में जाकर, कहीं गुफा में जाकर छिपे। संपत्ति का परिणाम क्या आया, घोर विपदा। और जब घोर विपत्ति में पड़े, जब कोई सहारा नहीं रहा, तब परिणाम क्या आया, लो भगवान मिल गए। और भगवान कह रहे भाई प्रसन्न हो तुम पर। कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे और निको तारे। अब देखो हम भगवान से क्या मांगते हैं, हम भगवान से विपत्ति मांगते हैं। ये तो भगवान बड़े दयालु है, हमको देते नहीं, वरना जीव भगवान से विपत्ति मांगता है। घर, धन, छिपा हुआ खजाना मिल जाए कहीं से, बड़ा ऊंचा पद मिल जाए जिस पर बैठकर मदान हो जाऊं, गुरुजनों का ये अपमान कर दूं और विपत्ति टूट पड़े मेरे सिर पर। यही घटना तो यहां घटी। अब बेचारे जब सब ओर से थक गए, हार गए, जब लगा भाई अब भगवान के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है, तब जाकर भगवान को पुकारा। पुकारने मात्र से भगवान मिल गए, इतने से ही भगवान प्रसन्न हो गए।
यहां देवता ऐसी स्थिति में चाहे भी तो भगवान को कुछ निवेदन नहीं कर सकते। क्यों? अस्त्र शस्त्र श्री संपत्ति सब तो दैत्यों ने ले ली, बेचारों के पास कुछ है ही नहीं। एक और बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात, सब छिन जाने पर भी, सब प्रकार से रहित हो जाने पर भी, सब वस्तुओं से रहित हो जाने पर भी, सब प्रकार से हीन हो जाने पर भी काम क्या आया? गुरु का ज्ञान काम आया, उसी से भगवान मिले। बल्कि जब सब कुछ था, उस संपदा ने तो विपत्ति में लाकर खड़ा कर दिया। विपत्ति आई, गुरु का ज्ञान काम आया, और गुरु के उस विमल ज्ञान ने भगवान के चरणों की शरण प्रदान की, भगवान की प्रसन्नता प्रदान की, भगवान का प्रसाद दिलाया। इसलिए महाराज कह रहे हैं, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 सतनाम। और मैं तो कभी कभी विचार करता हूं, और हो सकता है मेरा ये विचार बहुत लोगों को अटपटा लगे, आप इससे सहमत ना हो, पर शायद मैं आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रयोग कर रहा हूं, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहां सोने चांदी के जब मंदिर बने और भगवत विग्रहों को जब सजा दिया गया बहुमूल्य मणि माणिक्यों से, अंतिम परिणाम क्या आया उसका? लुटेरे आए, आतंक मचाया उन्होंने, त्रस्त हुई जनता, क्योंकि भगवान को उसकी आवश्यकता थी नहीं, भक्ति में इसका स्थान ही नहीं है। तभी मैंने आपको परसों कहा था, वो जैन व्यापारी उसने जिसके जीवन की रक्षा केवल महाप्रभु के नामोच्चारण से हो गई थी, और भाव रहित उच्चारण, वो महाप्रभु को जानता थोड़ी था। वो तो एक दासी को उस पर दया आ गई, उसने कान में कहा तू इस नाम का कीर्तन करना, तेरे प्राण बच जाएंगे। बोले मुझे नाम का कीर्तन करने से प्राण बच जाएंगे? बोली हाँ, ये जो नाम है ये काल के गाल से जीव को मुक्त करने वाला है। और उस जैन व्यापारी ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष देख लिया। अब वो ना महाप्रभु को जानता है, ना राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया है, ना ये पता है श्री हरिवंश कौन है। अब वो तो मरता क्या ना करता, उसने कहा ऐसा कर लो, लियो ऐसा कर लिया, और वस्तुतः प्राण रक्षा हो गई। तब लगा अरे जिनके भाव रहित नामोच्चारण से मेरी प्राण रक्षा हो गई, वो वस्तुतः है कौन? जब उनके सन्मुख गया और वो अपार धन जब रख दिया महाप्रभु के चरणों में, आचार्य का जीवन देखकर ही महाजनो येन गतः स पंथा मार्ग निर्धारित किया जाता है। लता भवन में राधा वल्लभ लाल विराजमान थे, बेझर की रोटी का भोग महाप्रभु लगाया करते थे, स्वयं भी पाते थे। चाहते तो सब सुख सुविधाओं से सुसज्जित सुंदर मंदिर और क्या क्या ना कर लेते उस धन से, पर महाप्रभु ने देखा भी नहीं। महाप्रभु ने इतना और कह दिया, बोले भैया जा धन के कारण तेरे प्राण संकट में आए गए, वहां धन ते हमारो का हित होएगो, तो या ले जा और यासो बोले संत गुरुजन की सेवा कर, दीनहीन की सेवा कर। धन का सदुपयोग यही है, उसको दीनहीन की सेवा में लगाओ, जो अभावग्रस्त है उसकी सेवा करो। इसीलिए कुछ समय पहले आपको मैंने यहां बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा था। अब क्या होता था, लोग ले आते थे, अब उनको लगा कि ऐसे कुछ नहीं लेते, फिर वो भांति भांति की वस्तुएं ले आते थे। मुझे बड़ा दुख होता था कि कैसे धन का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए मुझे यहां से आज्ञा देनी पड़ी कि कुछ भी निवेदन करना है, 1 रुपया भी आपको देना है ना, 1 रुपया भी आपको देना है, तो आप शंभू जी को ये कह कर दीजिए कि ये सत्संग की ही सेवा है, ताकि हम भी बाध्य हों, हम भी बंधे हों आपके शब्द से, हम भी उसका उपयोग यत्र तत्र न करें। कभी हमारे मन में ऐसा विचार ना आए। क्या है ना भाई, धन आता है, थोड़ा सा अधिक आ जाए तो फिर व्यक्ति सोचता है भाई इसका क्या करें। तो आपको 1 रुपया भी देना है तो आप बहुत सावधान होकर कहकर कि भाई ये सत्संग की सेवा है, आपके शब्दों से हम बंधे हों और सत्संग की सेवा में ही केवल उसका सदुपयोग किया जाए, बस। तो धन है, साधन है, दीनहीन की सेवा करो, अपने और प्रभु के बीच में कुछ मत आने दो।
वहां तो बस एक हृदय का तार जुड़ जाने दो। प्रसन्न कर लिया देवताओं ने भगवान को। और आगे भगवान क्या कह रहे हैं? पहले तो कहा, बड़ी सुंदर स्तुति की, जीव को अपने स्वरूप की स्मृति कराने वाली और मेरी भक्ति प्रदान कराने वाली यह स्तुति है। किम दुरापं मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभाः मय्येकांत मतिर्नान्यं मत्तो वांछति तत्त्ववित्। आहा, बड़ा सुंदर श्लोक है, भगवान की वाणी है। पहले तो भगवान ने कहा, देखो भाई, तुमने प्रसन्न कर लिया मुझे बिना ही किसी वस्तु के। किससे प्रसन्न कर लिया? बोले गुरु के ज्ञान से तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया। गांठ बांध लेना, मल विक्षेप आवरण भगवत अनुभूति में ये 3 बाधा हैं। मन में कामना का मल है, चित्त में विक्षेप है, संकल्प विकल्प का विक्षेप। आत्मा में मल और विक्षेप तो हो नहीं सकता क्योंकि तो भगवान का अंश है। आत्मा में मल और विक्षेप तो नहीं है, लेकिन जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है, दिन में रात का सादृश्य उपस्थित हो जाता है कभी कभी, ऐसे ही उस सत्य नित्य मुक्त आत्मा पर आवरण है। तो 3 बाधा है, मल विक्षेप और आवरण। और ये तीनों बाधा ना तो धन से दूर हो सकती है, ना किसी युक्ति से दूर हो सकती है, ना किसी विधि उपाय से दूर होती है। ये तीनों बाधा दूर करने में केवल गुरु का ज्ञान समर्थ है। गुरु की कृपा दृष्टि से, गुरु के संग सानिध्य से, गुरु के अनुग्रह से ही मन कामना शून्य होता है, चित्त विक्षेप रहित होता है, और फिर अंततः पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, जब गुरु के बताए मार्ग पर जीव चलता है, कृपा पात्र होता है, भगवान माया का वो आवरण भंग कर देते हैं, प्रभु हटा देते हैं वो प्रकाश। यही क्रम है। इसलिए विगत कुछ दिनों से बड़े विस्तार से मैंने कहा कि एक एक शब्द की यहां चर्चा होनी चाहिए। एक एक शब्द मूल्यवान है, मूल्यवान रत्न है इस देव स्तुति का। और अंत में स्वयं ही भगवान ने कह दिया, जीव को अपने स्वरूप में स्थित कराने वाली और मेरी भक्ति प्रदान कराने वाली ये स्तुति है। और सबसे आनंददायक बात क्या है? कहीं दौड़ना भागना नहीं है, कुछ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी सोना चांदी मणिमाणिक की आवश्यकता नहीं है श्री जी की सेवा के लिए। जहां हो वहीं से 2 उदाहरण मैंने आपको दिए, नाम भी नित्य है और धाम भी नित्य है। श्री सेवक जी महाराज के प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि नाम नित्य है, और श्री विठल दास जी के प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि श्री वृंदावन धाम नित्य है। जहां हो वहीं से अपने मन के सब संकल्प विकल्पों को विश्राम देकर, जैसे व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है ना, ऐसे मन चित्त के सब संकल्प विकल्पों को विराम देकर सूधो चले आपने धर्म। और भाई, अब जैसा मैंने कहा कि गुरु का ज्ञान पर्याप्त है, और गुरु का ज्ञान क्या है? गुरु का ज्ञान केवल एक ही पंक्ति में समझा जा सकता है, देश काल समय स्थिति का विचार करते हुए चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ और कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। यही परम गुरु का परम ज्ञान है। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। और मैं तो आपको यह भी कहूंगा कि वाणी का जो रस है, वाणी में जो रस रहस्य आचार्यों ने छिपा कर रखा है, वो भी वस्तुतः नाम ही की कृपा से उजागर होता है, नाम ही की कृपा से अनुभव में आता है। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज संपूर्ण सिद्धांत का आरंभ भी नाम से करते हैं और विश्राम भी नाम पर ही लाकर करते हैं। नाम के बीच में क्या है? सब कुछ है। नाम से ही आरंभ, नाम पर ही विश्राम, और उस नाम के बीच में क्या है? नाम के बीच में सब कुछ है। ललितादिक श्यामा अर्शाम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। तो भगवान ने कहा, भाई तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया, इस ज्ञान से तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया। फिर भगवान ने कहा, अब जब हम प्रसन्न हो गए, किम दुरापं मयि प्रीते, भगवान ने कहा मेरे प्रसन्न होने पर बोले फिर क्या पाना शेष रह जाता है? जिस पर मैं ही प्रसन्न हो गया, उसको क्या अप्राप्य है, उसके लिए क्या दुर्लभ है? तो भगवान ने कहा मेरे प्रसन्न हो जाने पर कुछ भी अप्राप्य नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पर फिर भी भगवान ने एक और बात साथ में कह दी, तथापि विबुधर्षभाः, यद्यपि मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती, पर फिर भी मेरे जो अनन्य प्रेमी हैं
भगवान ने कहा जो तत्ववेत्ता भक्त है, जो ज्ञानी भक्त हैं, बोले वो मुझसे मेरे अतिरिक्त कुछ और चाहते नहीं। भगवान ने ये तो कहा कि स्तुति तो तुमने बड़ी सुंदर की और तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न भी हूं, और मेरे प्रसन्न होने पर कोई मनोरथ अपूर्ण भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी विशुद्ध भक्ति को ही सर्वोपरि प्रतिष्ठित करते हुए कि कहीं हम जैसे जीव इन्हीं देवताओं के मार्ग पर न चल पड़े। सुंदर स्तुति तो भगवान की करे, लेकिन उसके पीछे भी कोई मनोरथ हो। भगवान है ना, चतुर सुजान है, देवताओं की प्रशंसा भी की, बड़ी सुंदर स्तुति की तुमने, मैं प्रसन्न भी हूं और मेरे प्रसन्न होने पर कोई मनोरथ अपूर्ण भी नहीं रहता। परंतु भगवान ने कहा लेकिन फिर भी जो मेरे ज्ञानी भक्त हैं, बोले वो मुझसे मेरे अतिरिक्त कुछ और चाहते नहीं है। तो भगवान हमको ये कह रहे हैं कि ठीक है, मैं यदि प्रसन्न भी हो जाऊं तो भी मुझसे मेरे अतिरिक्त कुछ और चाहना ये बड़ी भारी भूल हो जाएगी। आगे के श्लोकों में भगवान ने यही कहा, नवेद कृपणः श्रेय आत्मनो गुणवस्तु दृक् तस्य तानिच्छतो यच्छेद यदि सोपि तथा विदः। भगवान ने कहा जो पुरुष जगत के विषय को सत्य समझता है, भगवान ने कहा वो नासमझ वस्तुतः अपने कल्याण के स्वरूप को समझता ही नहीं। अब भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से देवताओं को कह दिया, स्तुति तो बड़ी सुंदर की तुमने, बड़े उच्च कोटि के ज्ञान का प्रदर्शन तुमने अपनी स्तुति में किया, लेकिन हो तुम ना समझ ही। क्यों ना समझ हो? क्योंकि मेरे अतिरिक्त कुछ और चाहते हो। प्रभु के अतिरिक्त कुछ और चाहने वाला वस्तुतः ना समझ ही है। वो संपत्ति के रूप में चाह विपत्ति को ही रहा है। इसीलिए आपको मैंने अभी एक छोटा सा उदाहरण दिया, आप देखिए, इसी घटना का चिंतन किया जाना चाहिए। जब देवराज इंद्र के पद पर अभिषिक्त हैं, विराजमान हैं, तब तो राज्य लक्ष्मी के मद में अंधे होकर अपराध किया, विपत्ति सर पर टूट पड़ी, घोर विपदा। और जब सब ओर से निराश हो गए, जब दीनहीन हो गए, तब कौन मिला? तब भगवान मिल गए। अब बताओ, इन दोनों स्थितियों में कौन सी स्थिति वस्तुतः संपत्ति कहलाने योग्य है और कौन सी स्थिति विपत्ति कहलाने योग्य है? क्योंकि किसी भी कार्य का परिणाम जब तक ना आए तब तक उस कार्य को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। कार्य का परिणाम बताता है कि कार्य अच्छा है, अच्छा था, बुरा है या बुरा था। अब संपत्ति का परिणाम क्या आया? घोर विपत्ति। और विपत्ति का परिणाम क्या आया? भगवान मिल गए। तो वस्तुतः संपत्ति क्या हुई? सुख के माथे सिल पड़े। इसलिए कहता हूं भाई, बलिहारी संतों की है। ऐसे कठिन कठिन सिद्धांत जो हैं, दो शब्दों में, सीधे सीधे सरल शब्दों में आपको हमको समझा देते हैं। नाम हृदय से जाए। इंद्र भी जब इंद्र थे, किसी को कुछ समझाया नहीं, गुरु को गुरु नहीं समझा। नाम हृदय से जाए, भाव भक्ति सब भूल गए। सुरापान कर रहे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं। उनको लगता है कि त्रिलोकी का स्वामी मैं ही हूं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। चलो वो तो इंद्र पद पर बैठे ये सोच रहे हैं। साधारण मनुष्य थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो अपने आप को त्रिलोकी का स्वामी समझने लगता है। नहीं को वस जन्मा जगमा ही प्रभुता पाए जाए मदना ही। बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा। और जब दुख आया उसने भगवान की स्तुति कराई। यद्यपि देवताओं ने स्तुति सकाम भाव से की, इसीलिए भगवान ने स्तुति की प्रशंसा की है, देवताओं के भाव की नहीं। भगवान ने कहा स्तुति तुमने बड़ी सुंदर की। और मान लो भगवान हमसे ये कह रहे हैं कि तुम देवताओं के मन और मनोरथ पर ध्यान ना देना, लेकिन ये स्तुति बड़ी सुंदर इन्होंने की है, यहां से ये ले लेना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे, थोथा दे उड़ाए। तो हमको देवताओं के मनोरथ पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, पर देवताओं ने जो स्तुति की है वो तो ग्राह्य है। ये भाव तो ग्रहण करने योग्य है। तो हम यहां से इतना ले लें, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो पुरुष जगत के विषय को सत्य समझता है, विषय वस्तु कौन मांगेगा? जिसकी उसमें सुख बुद्धि होगी वही तो मांगेगा। और बोले जो उसको सत्य समझता है, भगवान ने कहा वह ना समझ वस्तुतः अपने कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है विषय को चाहता है।
इसीलिए बुद्धि को जड़ और मन को मूढ़ कहा है संतों ने। यही महामोह है। संपत्ति को जीव विपत्ति समझता है और विपत्ति को संपत्ति समझता है। जो है सो दीसत नहीं और जो दीसत सो ना ही, यही भगवान की माया है। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। कुछ दिन पहले किसी ने प्रश्न किया था ना कि क्या भगवान का भजन करने से सब कुछ मिल जाएगा? किया था ना किसी ने, यहीं पर पूछा था। अब मैंने कहा मुझे क्या पता तुम्हारे सब कुछ की सूची में क्या आता है। हम तो इतना कहेंगे भगवान का भजन करने से भगवान मिल जाते हैं। और यहां भगवान कह रहे हैं हमारे मिल जाने पर कुछ और पाना शेष नहीं रहता। हमारे मिल जाने पर कुछ पाना शेष नहीं रहता। पर फिर भी भगवान कह रहे लेकिन फिर भी मेरे प्रेमी भक्त ऐसे हैं, यद्यपि उनको सब कुछ प्राप्त है, सहज प्राप्त है, सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्य सब उनको सहज प्राप्त है। तो भगवान ने कहा वो मेरे देने पर भी लेते नहीं, मुझसे कुछ चाहते नहीं, केवल मुझे ही चाहते हैं। और कल आपको याद हो तो मैंने एक छोटा सा भाव आपको निवेदन किया था, हम सब छोड़कर भगवान को चाहें, भगवान को चाहते रहें, यही भगवत प्राप्ति है। भगवान को प्राप्त करना और क्या है? कोई गले में डालकर झूलते तो रहोगे नहीं सदा, और ना ऐसे टिकने वाले भगवान। भगवत प्राप्ति क्या है? व्यास जी कहते हैं परम पद कहत कौन सो लोग। क्या होता है परम पद? भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। आज तो भाई इस शब्द का बड़ा साधारणीकरण हो गया है, जिसको देखो वो इससे नीचे की बातें नहीं करता है। पर भगवत प्राप्ति है क्या? प्रहलाद जी ने बताया। जो प्रहलाद जी कह रहे हैं वो है भगवत प्राप्ति। हे प्रभु, अनंत काल तक मैं आपके अतिरिक्त कुछ चाहूं नहीं, बस आपको चाहूं। मेरे हृदय में किसी प्रकार की कामना का अंकुर न फूटे, क्योंकि मैं जीव हूं। मैं जीव हूं और ये बड़ा सहज स्वाभाविक है। आपके अतिरिक्त कुछ चाहूं नहीं, ये केवल आपकी कृपा से संभव हो सकता है। आप प्रसन्न हैं तो हे उदार शिरोमणे, अगर प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना चाहते हैं फिर ये दान दीजिए कि सदा सर्वदा बस आपको चाहूं। बिल्कुल भी नहीं कहा आपके धाम में रहना है, आपके पास रहना है, आपका दर्शन हो जाए, आंख बंद करूं तब आप प्रकट हो जाएं, कोई बात नहीं की प्रहलाद जी ने। बस केवल आपको चाहते रहें, आपको चाहते रहें। और यहां भगवान यही कह रहे हैं, बोले हमारे प्रेमी भक्त जो हैं हमारे अतिरिक्त कुछ चाहते नहीं, बस हम ही को चाहते हैं, वो कुछ और नहीं चाहते। यद्यपि भगवान के प्रसन्न हो जाने पर वस्तुतः कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है, और नानक दास मुख ते जो बोले यहां वहां सच हो है। अरे थोड़ा सा तप कोई कर ले, उसके शब्द में बल आ जाता है। थोड़ा सा तप कोई कर ले ना, उसकी वाणी में बल आ जाता है, उसके संकल्प में बल आ जाता है। और जिनके हिये में भसत हैं तीन लोक के नाथ, माया प्रकृति काल सब जिनकी आज्ञा के अनुगामी हैं, वो जिनके हृदय में बसते होंगे, उन भक्तों के लिए कुछ करना असंभव है, उन भक्तों को कुछ मिलना दुर्लभ है। विचार करने की बात है। जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ। पर शुद्धा भक्ति का यह कैसा अद्भुत स्वभाव है, भक्ति महारानी का यह कैसा अद्भुत वैभव है। सब कुछ सामने है, सहज में प्राप्त है, उस ओर दृष्टि ही नहीं जाती। और कल देवताओं ने यही बड़ी सुंदर बात की, बोले संत कौन है? बोले जो सत्य वस्तु का संग्रह करने में लगा है वही संत है, जो कृष्ण गुण संचय में लगा है बोले वही संत है, वही भक्त है। अच्छा, एक और बात भगवान ने यहां कही। अब भगवान ने कहा कि जो हमारे अतिरिक्त कुछ और चाहता है, भगवान ने कहा ना समझ है। ना समझ, समझ नहीं है माने अकल नहीं है, अकल नहीं है माने मूर्ख है। अब भगवान ने सीधे सीधे मूर्ख नहीं कहा, थोड़ा अच्छा शब्द भगवान ने कहा। भगवान ने कहा ना समझ है। और फिर भगवान आगे क्या कह रहे हैं? और बोले उस ना समझ को उसकी मांगी हुई वस्तु दे देने वाला भी ना समझ है। बोले फिर वो भी कोई समझदार नहीं है। तभी आपसे कभी मैंने कहा था, अगर संत ही हुआ तो आप लाख मांगो, वो तो आपको संसार नहीं देगा, वो नहीं देगा आपको संसार। उसका कार्य तो है अंततः संसार से छुड़ाकर, प्यार से, मार से, फटकार से, दुलार से, कैसे भी संसार से छुड़ाकर भगवान के भजन में लगाना, प्रपंच की निवृत्ति पूर्वक भगवान के भजन में लगाना, असार के त्याग पूर्वक सार वस्तु के संग्रह में लगाना, यह संत का कार्य है, यह गुरु का कार्य है। अरे हमारे पास तो लिखित रूप में कुछ लोगों ने लिखकर भेज दिया था, आपकी ये बात हमको अच्छी नहीं लगी, आप हमारे गुरु हैं,
अब हमारे घर कोई शुभ मंगल अवसर हो, ब्याह शादी हो, बालक हुआ हो, तो हम कहां जाएं आशीर्वाद लेने? आपने तो यहां से कह दिया भाई हमारे पास मत आओ। अच्छा गुस्से में भरकर लिख कर भेजा, हम कहां जाएं? कहीं भी जाओ और हम अपनी बात पर हैं और रहेंगे, हमारे पास मत आओ। हमको ये बात ही नहीं करनी है, ये हमारा काम ही नहीं है। और वैसे भी ये जिसका काम है उसी को साजे, हमको उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। आज तक यदि कभी किया तो वो हमारी भूल थी और मैं उसको यहां से स्वीकार करता हूं। आज तक यदि मेरे द्वारा कोई ऐसी चेष्टा हुई, मेरे द्वारा ऐसा शब्द कहा गया, तो वो मेरी भूल थी, मैं उसको यहां से स्वीकार करता हूं। पर अब संत सत्संग की कृपा से अपनी भूल जब समझ में आ जाए, उसको दोहराना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमको कोई बात नहीं करनी है ऐसी। ये विधाता का कार्य है, वो देखेंगे। हमारा कार्य तो यही है, आपको बार बार, आप 1000 बार हमारे पास आओ, हम 1001 बार आपको यही कहेंगे, भाई इस असार संसार को छोड़कर ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। हम तो आपको अपने आचार्यों की यही वाणी सुनाएंगे, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। हम तो आपको यही कहेंगे, हरिपद भज न विलंब कर। दूधो नहाओ पूतो फलो, अरे सब व्यर्थ की बातें हैं। रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। और मुझे तो लगता है कि इस सत्य को स्वीकार करके ही कोई परम सत्य की ओर बढ़ सकता है। बिठा लो अपने भीतर ये बात। पहली बात तो किसी के कहे से कुछ होता नहीं, इन सब बातों में कुछ रखा नहीं है। और मुझे लगता है किसी सत्पुरुष का आशीर्वाद लेना भी हो तो इस तुच्छ वस्तु के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कोई समर्थ संत मिल भी जाए, फिर उसका आशीर्वाद क्या संसार पाने के लिए लोगे? इससे बड़ी मूर्खता तो और कुछ हो ही नहीं सकती। जो आपको भगवान दे सकता है, हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार, जो ऐसा कौतुक कर सकता है, जो ऐसा चमत्कार करके दिखा सकता है, उससे वही तुच्छ वस्तु मांगोगे? यही बात यहां भगवान कह रहे हैं, नवेद कृपण श्रेय आत्मनो गुण वस्तु दृक्। जो मेरे अतिरिक्त कुछ और चाहता है वो तो मूर्ख है, और उस मूर्ख के मांगने पर उसकी मांगी हुई वस्तु दे देने वाला बोले वो भी मूर्ख ही है, बोले अकल उसको भी नहीं है। अब बताओ हम क्यों आए मूर्खों की श्रेणी में? भगवान जिनको मूर्ख कह रहे हैं, बोले मांगे और दे दे। हम तो बार बार एक ही बात कहेंगे, राम सिमर यही तेरो काज है। ना हमको दूसरी बात सुननी है और ना दूसरी बात करनी है। इसलिए धीरे धीरे सत्संग की कृपा से ऐसा मन होता जा रहा है, और मैं कहता हूं हो जाए, होते होते हो ही जाए। भाई हमको किसी का भी संग नहीं करना, किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी से कुछ सुनना नहीं। यहां लाडली लाल के चरणों में बैठकर ये जो थोड़ा कहना सुनना इनकी कृपा से हो रहा है, बस इतना हमारे लिए पर्याप्त है। तो आगे भगवान ने कहा, स्वयं निश्चेयसं विद्वान नवत्यज्ञाय कर्म हि नराति रोगिणोपथ्यम वांछतो हि विषक्तमः। बोले जो मुक्ति का स्वरूप जानता है, जो मुक्ति का सुख जानता है, जो भगवान के भजन का सुख जानता है ना, उसके सामने कोई अज्ञानी व्यक्ति आ भी जाए, मान लो कोई अज्ञानी व्यक्ति आ गया, वो कह रहा नहीं महाराज हमको तो संसार ही चाहिए, हमको तो आशीर्वाद दो, घर संसार मकान दुकान हमको तो यही दो। तो भगवान कह रहे हैं कि जो वस्तुतः भजन का सुख क्या है ये जानता है, जो मुझे तत्व से पहचानता है, उसको यदि कोई ऐसा अज्ञानी पुरुष मिल भी जाए तो भी उसके मांगने पर वो वस्तु उसको नहीं देता। वो अपने मुख से ऐसे शब्द का उच्चारण नहीं करेगा, हाँ बेटा जा तथास्तु मिलेगा ये सब। बोले जैसे सदवैद्य जो होता है, सदवैद्य माने मेरे जो अच्छा वैद्य है, गुणी वैद्य है, जो अपने धर्म पर आरूढ़ है। वैद्य का धर्म क्या है? भाई प्राण रक्षा होनी चाहिए रोगी की, इसका रोग दूर होना चाहिए, यही उसका धर्म है। बोले जो धर्म पर आरूढ़ सदवैद्य है, जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी वो उसको कुपच्चे नहीं देता। अब एक मधुमेह का रोगी वैद्य को जाकर कहे मेरे चलो घर में ही नहीं एक रसगुल्ला आप ही खिला दो अपने हाथ से, आप तो वैद्य हो,
तब कोई वैद्य हुआ, ये शत्रु हुआ उसका। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार अज्ञानी यदि मांग भी ले संसार की वस्तु, तो भी जो ज्ञानी है वो उसको देता नहीं। जिसको भजन का सुख मिल गया है वो तो लाख प्रयास करके, तभी मैंने कहा प्यार से, दुलार से, फटकार से, और संतों की वाणी में सब प्रकार के शब्द मिलते हैं। संतों ने दुलारा भी है, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। संतों ने फटकारा भी है, फिर फांसी ऐसी परे तीसम दुख न होई, विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई। और कबीर जी की वाणी खोलकर देखो, उन्होंने तो अपने शब्दों से मारा भी बहुत। व्यास जी ने मारा है, बोले बांधे जमपुर जाएंगे, मुख में परी है धूर, ये दुर्गति होगी तुम्हारी। तो संतों की वाणी में मार भी है, प्यार भी है, फटकार भी है, लेकिन वो सब मार प्यार फटकार किस लिए है? संसार से हटाकर जीव को भगवान के भजन में लगाने के लिए। और भगवान ने कहा यही मेरे ज्ञानी भक्त का लक्षण है, यही उसका कार्य है, यही उसका धर्म है। स्पष्ट कहा भगवान ने। बोले अज्ञानी मांग भी ले मुझसे अतिरिक्त कोई और वस्तु, तो बोले मेरे जो ज्ञानी भक्त हैं उसको देते नहीं। ये बात तो आज पढ़ने में आई, आज सुनने में आई, आज विचारने में आई, पर गुरु की कृपा से कभी कभी कोई सुंदर भाव हृदय में सहज स्फुरित हो जाता है ना। इसी का विचार करके मन में ये बात आई थी, भाई किसी से मिलोगे जुलोगे क्या होगा? संसार की बात होगी, 10 बात सुनोगे तो कुछ कहना भी पड़ेगा। हर ओर से देखो इसमें हानि ही हानि है, हर ओर से हानि ही हानि है। 10 बार कोई आपसे कहे हम पर कृपा करो, ये चाहिए ये चाहिए, अब भूल से भी मुख से कोई बात निकल जाए, क्या किया? भगवान के विधान में हस्तक्षेप किया, क्या आवश्यकता है इसकी? इसलिए मैंने कहा जो सार की बात है वो तो यहां हो ही जाती है, और जितनी हो जाती है ना इतनी पर्याप्त है। असल में तो जितना हम यहां खा रहे हैं उतना भी हमको पच का रहा है, आवश्यकता से अधिक ही पा लेते हैं यहां पर, इतनी देर में भी इतना भी पर्याप्त है। भाव देह को पोषण देने के लिए इतना आहार पर्याप्त है। क्योंकि मैंने आपसे गत सत्र में कहा था ना, केवल सुन लेने से ही सत्संग का कार्य पूरा नहीं हुआ, यहां तो कार्य आरंभ हुआ। आप यहां पर आकर बैठे तो ये सत्संग आरंभ हुआ, अब जाओगे चिंतन मनन निधि ध्यासन के साथ ये काम पूरा होगा। अब काम को पूरा करना है नहीं करना ये आपके हाथ में है, पर यहां तो कार्य आरंभ हो रहा है, ये तो आरंभ है, ये श्रवण ये आरंभ है। अब यहां से जाने के बाद चिंतन मनन आप करो, कुछ निधि ध्यासन करो, माने कुछ जीवन में बात आए तो कार्य पूरा हो। तो भगवान ने कहा कि अब तुम हमसे हमारे अतिरिक्त कुछ और वस्तु मांग रहे हो, और भगवान ने कहा हम तो भाई तुमको देंगे नहीं। भगवान ने कहा हम नहीं देंगे, क्योंकि भगवान ने कह दिया, बोले अज्ञानी मांगता है हमारे से अतिरिक्त कोई और वस्तु, लेकिन जो ज्ञानी है वो तो नहीं देता। तो भगवान ने कहा डायरेक्ट तो हम नहीं देंगे, पर लेकिन मेरा दर्शन भी अमोघ है, तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण करना है। तो भगवान ने कहा हम तुमको उपाय बता देते हैं, हम तुमको रास्ता बता देते हैं कि तुम्हारी इस विपदा का निवारण कैसे होगा। हम बीच में नहीं आएंगे। भगवान ने कहा हमने ही खुद कहा कि दे देने वाला भी नासमझ है, तो हम तुमको कैसे दे दें? हम कैसे नासमझ हो जाएं? और हम ही नासमझ हो जाएं फिर समझदार कौन रहेगा? तो भगवान ने कहा देखो भाई सीधे सीधे तो अब हम तुमको देंगे नहीं। आप देखो 4 श्लोक हैं, 4 श्लोकों में भगवान ने क्या क्या नहीं कह दिया। पहले तो यह कहा कि जो तुमने कहा बहुत सुंदर, जीव को अपने स्वरूप में स्थित कराने वाला है, मेरी विशुद्ध भक्ति प्रदान कराने वाला है। फिर भगवान ने कहा बात तो बड़ी सुंदर तुमने कही, लेकिन भाव शुद्ध नहीं था, तुम्हारा लक्ष्य मेरे अतिरिक्त कुछ और है, इसलिए तुम पूरे पूरे समझदार नहीं हो। भगवान के अतिरिक्त कुछ और चाहने वाला अपने आप को कितना ही बुद्धिमान समझता रहे, पर यहां भगवान उसकी गणना मूर्खमयी कर रहे हैं। दूसरी बात, और मांगने पर कोई दे दे तो भगवान ने कहा वो भी वैसा ही है, वो भी मेरे स्वरूप को नहीं जानता। अरे बालक कितना रो ले चिल्ला ले, कोई विषधर सर्प मां उठा के उसके हाथ में दे देगी क्या? जलता हुआ अंगारा देखने में बड़ा आकर्षक होता है, बालक दौड़ दौड़ कर जाता है उसकी ओर, मां जाने देती है क्या? बालक लाख रोए, क्या मां उसको उठाकर दे देगी? किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।
तो ऐसे जिसने भजन का स्वरूप जान लिया, जिसने दुखालयम अशाश्वतम, जिसने संसार को दुख का घर जान लिया है, पहचान लिया है, वो दयालु कृपालु संत कैसे किसी जीव को संसार की ओर का मार्ग बता सकता है भाई? कैसे संसार की ओर भेज सकता है? यद्यपि जिसने जाना है वो जाएगा। अच्छा, संत ये भी जानते हैं कि कहीं भली को ना करे, तू ना बोल मतिमंद, सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर प्रेरक हित चंद। वो ये भी जानते हैं भाई जिसको जो करना है वो करेगा। तभी आपसे मैंने कहा था कि जब मैं आता हूं तो एक पाठ मैं आपको सुनाने से पहले खुद को सुनाकर आता हूं। भाई तुम किसी को सिखाने समझाने नहीं जा रहे हो, तुम गुरु बनकर उपदेश करने नहीं जा रहे हो, तुम किस लिए जा रहे हो? नाम ते आए महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन शीतला। अब अपने लिए आ रहे हैं भाई। तो संत ये भी जानते हैं कहीं भली को ना करे, सदुपदेश भी देते हैं। वो जीव का स्वभाव भी जानते हैं। अब प्रभु ने जो कार्य दिया है भाई वो भी करना है और सादर करना है। प्रभु ने कार्य दिया है, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों को भेजा ही प्रभु ने, इसलिए जाओ मोह निद्रा में सोए जीव को जगाओ, ये आपका ही कार्य है। तभी भगवान ने कहा मोते अधिक संत करी लेखा। और दोनों ही कार्य संत करता है और दोनों विरोधाभासी कार्य हैं। दोनों विरोधाभासी कार्य हैं, पता भी है अपनी गति से जीव चलेगा, को समझा भी रहे हैं। और यही जीव पर उनकी वस्तुतः कृपा करुणा है। ऊसर भूमि पर परिश्रम कौन करता है? बंजर भूमि पर परिश्रम कौन करता है? मुझे लगता है संत है। वो जानता है भूमि ऊसर है, फिर भी उसके स्वामी का आदेश है यहीं पर तुमको परिश्रम करना है, वो करता है। वो करता है और केवल स्वामी का आदेश उसने पालन किया है। आज्ञा समना सुसाहेब सेवा, उसने अपने स्वामी अपने साहेब की सेवा की है। इससे साहेब प्रसन्न होता है और ऊसर भूमि में भी बीज अंकुरित हो जाता है। जन्म जन्म से भूला भटका जीव, यद्यपि भजन उसका स्वभाव नहीं है, वो भगवान के भजन में लग जाता है। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति, कह रहे हैं आचार्य, आचार्यों का वाक्य है। लग जाता है जीव भगवान के भजन में। क्यों? संत ने केवल अपने स्वामी की आज्ञा मानकर बंजर भूमि पर परिश्रम किया, स्वामी उसके परिश्रम से प्रसन्न हुआ और जो काम किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता था वो भी काम हो गया। और हम जैसे जीव थोड़ा भगवान के भजन में लग गए। मूल में क्या है? संत है, संत है, संत है। तो भगवान ने कहा भाई हम तो सीधे सीधे एक कार्य नहीं करेंगे, तुमको उपाय बता देते हैं। भगवान ने क्या उपाय बताया इसकी चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को